तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पे आपका एक अकाउंट है और उस अकाउंट से आप पैसा कमाना चाहते हो तो हो जाए सावधान, सतर्क, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ पर मैं आई हूँ। कि दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति उसका एक एम होता है अपनी एक पहचान के साथ साथ वो यहाँ से कमाई भी करे, लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे अगर आप थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं तो आप आगे बढ़ने से पहले ही डाउन चले जाते हैं। आपके साथ वो हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सुधारक हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है समाज में हो रहे गलत के मैं खिलाफ हूँ, तो मैं आपको हर उन चीज़ों से अवगत कराऊँ जो मेरे समाज का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया में 1 दिसंबर 2026 से ऐसी गाइडलाइनें आई हैं जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। यूट्यूब ने ऐसी पॉलिसी हायर कर दी, किसी को आज तक उसका पता भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब, अगर आप अर्निंग के पर्पज़ से आए हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि आप जब पैसा कमाने की आपकी स्थिति आ जाती है तो यूट्यूब आपके चैनल को ही टर्मिनेट कर देता है। तो ऐसी नौबत आपके पास ना आए। कई लोगों के यूट्यूब को लेके मेरे पास मैसेज आते हैं, हमारा चैनल ऐसा वैसा, हम क्या करें, कैसे क्या करें। तो मैंने सोचा चलो आज आपको कुछ टिप्स यहाँ पे बता दूँ। जब से मैं इस मामले में जुड़ी, जब से मेरे चैनल के साथ हुआ, कई सारे ऐसे मैटर्स हुए कि हम इतने जागरूक हो गए कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता था ना हम लोगों को, आज हम इतने सतर्क हो गए। चैनल को कैसे, कब, कहाँ करना, क्या करना, ये सारी चीज़ें अब हमारी ये दाएं हाथ की खेल हो चुकी। सबसे पहले तगड़ा नियम यूट्यूब का दिसंबर 2025 एक ऐसा नियम आया था कि अगर आप ऐसे वायलेशन करते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, यूट्यूब आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है। तो इसलिए अगर आप किसी को गाली गलौज बेशर्मी बेहद तक जाते हो ना, उसके बाद यूट्यूब आपसे पूछता नहीं है आपने ऐसा क्यों किया। सामने वाला जिस पर आप गलत बोलते हो, अगर वो रियल में गलत नहीं है, तो अगर आप उसके लिए गलत बोल रहे हो, उसने ये साबित कर दिया कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो उसके साथ, तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है, आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। कुछ यूट्यूब की ऐसी पॉलिसीज है, यूट्यूब किसी को बताता नहीं है। यूट्यूब एक मशीन है, उसमें चीज़ें जाती है, यूट्यूब को लगता है आपने गलत किया है तो यूट्यूब किसी को परमिशन नहीं देता है, पूछता नहीं है कि भाई आपने ये क्यों किया, किस लिए किया। यूट्यूब सीधे आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है और फिर दोबारा कभी भी आप यूट्यूब पर नहीं आ सकते, और 5 साल तक के लिए यूट्यूब आपके फेस को ही बैन कर देता है। ये मेरे ही कार्यकाल में, मतलब ये यूट्यूब में, सोशल मीडिया में भी कुछ समय पहले जो बहुत सारे लोग गालीबाज आते थे, आपने देखा होगा, अभी वो यूट्यूब से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने अपने चैनल पे इस हद तक गालियाँ दी कि यूट्यूब को पसंद नहीं आया, यूट्यूब ने उनके चैनल को बिना बताए उड़ा दिया। अब कारण यह था कि वो अपने चैनल को वापस नहीं ला सकते थे, क्योंकि यूट्यूब ने उनका चैनल उड़ाया था और यूट्यूब ने उनकी फेस को 5 साल तक के लिए बैन कर दिया कि 5 साल तक आप यूट्यूब पर नहीं आ सकते हो, आप कभी भी यूट्यूब पर काम नहीं कर सकते। हालांकि उन लोगों के चैनल लाखों थे। इसलिए आप लोग अगर यूट्यूब पर काम कर रहे हो और कमाई करना चाहते हो, अपने मेहनत के दम पर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के इसमें आगे प्रवेश करो, एक से एक अच्छी चीज़ें लाओ, समाज को जो प्रभावित करे वो चीज़ें लाओ, लोगों के काम की चीज़ें लाओ, लोग जिससे सीखे वो चीज़ें लाओ, अपने अंदर के टैलेंट को जगा कर यूट्यूब पर लाओ। अगर आप सोचते हो कि आप किसी को टारगेट करके, किसी को गालियाँ देके, किसी पे कीचड़ उछाल कर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं करना चाहिए, तो अगर यूट्यूब ने उस पर आपको फेंक दिया ना लात मार के, फिर कभी नहीं आ सकते। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है वो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन दिन रात वो गालियाँ देते हैं। ठीक है, वो दिन रात गालियाँ देते हैं। इंसान अपने अंदर कहाँ झांकता भाई? जब आप दूसरे पर ऐसे उंगली उठाते ना, ऐसे, तो ये याद रखो, 3 उंगलियाँ आपके खुद के ऊपर उड़ती है, 1 उंगली तो दूसरे पर उठाते हो, लेकिन 3 उंगलियाँ खुद आपके अपने ऊपर उड़ती है। इसलिए आपको नहीं लगता आप गाली दे रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसे शब्दों को बोल जाते हो अपने फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, अपने मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि आपको नहीं लगता आप गलत हो, लेकिन यूट्यूब उस चीज़ को पकड़ लेता है। उसी के चलते यूट्यूब ले भैया राम राम आपके चैनल को ही टर्मिनेट कर देता है। अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो ईमानदारी से कीजिए। हमारे भी चैनल टर्मिनेट करने का कोशिश किया गया, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया, यूट्यूब ने हमारी सारी वीडियो चेक करी, यूट्यूब ने देखा भाई हमने तो कहीं पे गालियाँ नहीं दी है, यूट्यूब ने देखा हमने तो सामाजिक काम दिखाए, यहाँ पे हमने तो लोगों की मदद की है और उस चीज़ को विद प्रूफ अपने चैनल पे अपलोड किया है।
आप देखिए ना, हम 10 बार गालियाँ दे, एक बार अच्छा काम कर दे तो वो 10 गालियाँ हमें दिखेंगी, अच्छा काम नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे हम अगर 10 अच्छे काम करते हैं, कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाए गलती से, उसको माफ़ कर देता है यूट्यूब भी। लेकिन अब हम लगातार गालियाँ दे रहे भाई, यूट्यूब भी तो कैच करेगा ना। वो भी एक मशीन है, कभी कभी फंस जाता है, कभी नहीं फंसता दिमाग में, वही एक उसका भी सिस्टम है। तो इसलिए यूट्यूब ने फिर हमारा चैनल जब खंगाला कि भाई इसमें तो बहुत सारे रिपोर्ट मारी गई, बहुत सारे स्ट्राइक्स दिए गए, यूट्यूब को जब हमने बताया भैया ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, कानूनी तरीके से प्रूफ दिए, यूट्यूब ने एक सेकंड नहीं लगाया हमारे चैनल को क्लीन करने में। और हम कहते हैं आप अगर सही हो ना तो भगवान से भी लड़ सकते हो, अगर आप गलत हो, आप इंसान तो क्या खुद से भी नहीं लड़ सकते। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए पहले कि आप खुद से लड़ सको, तब जाके किसी और से लड़ाई करो, ठीक है। चलिए, ये वीडियो बनाने का मतलब कुछ लोगों का के सवाल थे कि यूट्यूब पर काम करें तो कैसे करें, तो मैंने सोचा भाई अपने वीडियो बना के आप सबको ही जवाब दे दिया जाए, है ना। जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइनें यहाँ पे बताई जाए। बेशक काम करो, अगर कोई आपको गालियाँ दे रहा है उसके ऊपर एक्शन भी लो, उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लो, यूट्यूब से भी एक्शन लो, लेकिन आप किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र भाषा से जवाब मत दो। वीडियो बनाने का मतलब है आपको जागरूक कराना, और जब हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं कि हम आपको जागरूक करा रहे हैं और हम अपने समाज के हित में काम करें, तो यूट्यूब को भी पता है हम समाज के हित में ही काम कर रहे हैं और वो भी इस चीज़ को देखता है। इसलिए अब शब्दों का प्रयोग कोई न करें, गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कोई न करें, समझदारी से अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। गालियाँ किसको नहीं आती भैया, अगर आप किसी को 10 गालियाँ दोगे उसके मन में भी तो आएंगी ना गालियाँ, लेकिन वो इंसान जानता है कि उसकी गालियाँ देने से पहले तो खुद फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो अपना नुकसान कर बैठेगा। कहते हैं ना, गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है, लेकिन तूफान जब आता है उस समय तो बड़ा घनघोर आता है, एक झटके में इतना उजाड़ करके चला जाता है कि बाद में उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सिर्फ यूट्यूब भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जल्दबाजी में और गुस्से में कुछ गलत कर देते हो, लेकिन बाद में उसकी भरपाई करना आपके बस से बाहर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।